हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज वीडियो में बात करने जा रहा हूँ किस तरह वेब सर्वर आप क्रिएट कर सकते हैं विंडोज 10 और विंडोज 11 के अंदर। जितनी भी लार्ज फाइल हो आप इजीली शेयर कर सकेंगे। मैं HTTP को यूज़ करके वेब सर्वर क्रिएट करूँगा, जिसकी मदद से मैं जितनी भी लार्ज फाइल हो आप इजीली शेयर कर सकूँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड मैं आ गया अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और मैं यहाँ पे HTTPS को यूज़ करके सर्वर क्रिएट करूँगा। तो देखिए यहाँ पे ये लेटेस्ट वर्जन है, तो यहाँ पे क्लिक करना है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। और यहाँ पे देखिए आपको विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है। देखिए ये डाउनलोड हो चुका है, छोटा सा फाइल है। चलिए इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है आपको। तो मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे C ड्राइव के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसे इंस्टॉल करना होगा, तो चलिए मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। अलाउ कर देता हूँ मैं। तो फिर देखिए सर्वर इस वर्किंग है। तो अब मुझे बहुत कुछ सेटअप करना होगा। उसके बाद शेयर फाइल में क्लिक करना है, उसके सिस्टम इंटीग्रेशन इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए HFS मुझे सर्वर ऐड करना होगा, तो चलिए इसे ऐड करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे देखिए मैं C ड्राइव को ओपन कर लिया और यहाँ पे मुझे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना हो, तो मैं यहाँ फ़ोल्डर क्लियर कर लेता हूँ। और यहाँ पे इसका नाम देना होगा NetVN। तो ये मैंने NetVN लिख दिया। तो देखिए फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया मैंने। सिंपली इस पर आप राइट क्लिक करना है, उसके बाद शो मोर पे ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे टॉप में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए HFS, इस पर क्लिक करना है। तो देखिए ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो गया ये देखिए। चलिए रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ गया मैंने जो फोल्डर क्रिएट किया। उसके बाद मुझे और सेटअप करना होगा, तो चलिए मैं यहाँ अकाउंट को सेटअप कर लेता हूँ। तो सिंपली अकाउंट्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो मैं यूज़र को ऐड करता हूँ और यहाँ पे मुझे पासवर्ड और यूज़र ये सब जनरेट करना होगा। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ NetVN और मैं पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। उसके बाद मुझे फिर से शेयर फाइल में जाना है और यहाँ पे देखिए मुझे सेटअप करना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं सब कुछ सेटअप कर लेता हूँ, सिलेक्ट अकाउंट, और यहाँ पे मैं सब अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने क्रिएट किया अभी यूज़र। तो यहाँ पे आपको सब सेम ही रखना है। देखिए मैंने जो अभी क्रिएट किया है वो सब सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे सेव कर देना है। तो यहाँ पे मैंने परमिशन पूरे सेट कर लिया है जो न्यू अकाउंट के लिए, टॉप में यहाँ पे शो हो रहा है। तो चलिए मैं इसे ओपन करके देखता हूँ। सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ जो मैंने अभी यूज़र और पासवर्ड क्रिएट किया है। तो चलिए मैं इस एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए जो फोल्डर मैंने क्रिएट किया था यहाँ पे शो हो रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं पिकअप करता हूँ फाइल को, इसे सिलेक्ट करके ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ से आप वीडियो, इमेज, कुछ भी और फोल्डर इजीली यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करिए और इजीली देखिए डाउनलोड हो जाएगा ये। और इंटरनेट से रिमोटली कहीं भी इस फाइल को एक्सेस करने के लिए मुझे राउटर में परमिशन देना होगा, तो मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकूँगा। तो मैं देखिए पोर्ट फॉरवर्ड और यहाँ पे मैं देखिए HTTP इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो HTTPS और यहाँ पे मैं 2 दे देता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो देखिए ये HTTPS ऐड हो गया यहाँ पे। तो मुझे अब सर्वर में चेंज करना होगा IP एड्रेस में। तो चलिए यहाँ पे IP एड्रेस को ओपन कर लेता हूँ, कंप्यूटर सेटिंग को। तो नेटवर्क कनेक्शन और यहाँ पे मैं एडवांस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एडिट करना होगा और यहाँ पे मैं वर्जन 4 इंटरनेट और प्रोसीड और यहाँ पे मैं IP एड्रेस को एंटर कर देता हूँ। जो ये मैंने एंटर कर लिया है IP एड्रेस और यहाँ पे मैं ओके कर लेता हूँ। तो अब मैं कहीं से भी रिमोटली फाइल को एक्सेस कर सकूँगा ईजिली। उसके बाद आपको इंटरनेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इंटरनेट को वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ और देखिए ये वेरीफाई हो गया। तो ईजिली मैं कहीं भी रिमोट से एक्सेस कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं अपनी डोमेन नेम को चेंज कर सकता हूँ, लोकल नेटवर्क को डोमेन से ईजिली एक्सेस कर सकूँगा। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ DYNU और यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने का DDN में मुझे क्लिक करना होगा और यहाँ पे देखिए डोमेन नेम मुझे मिल चुका है। तो मैं इसे यहाँ पे चेंज करता हूँ डोमेन नेम को। तो यहाँ पे चेंज पे क्लिक करता हूँ और डोमेन नेम को यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ। तो देखिए डोमेन नेम चेंज हो चुका है और चलिए इसे चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए ओके हो गया। तो चलिए इसे मैं आप कॉपी करके यहाँ मैं ट्राई करता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये सबको कॉपी करके मैं न्यू टैब ओपन करके यहाँ पे सर्च करता हूँ कि वर्क कर रहे हैं। लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं डोमेन नेम से इजीली एक्सेस कर पा रहा हूँ। यहाँ पे HTTPS से डेटा ट्रांसफ़र करने से आप उसे इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। तो सिंपली इसे इनेबल करना होगा। तो इस पर क्लिक करिए और इनेबल कर दीजिए। यहाँ पे मिसिंग सर्टिफिकेट शो हो रहा है, तो सिंपली आप यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए। तो यहाँ पे ईजीएस्ट वे है, इस पर क्लिक करिए आपको और यहाँ पे देखिए गेट मेक सेल्फ सर्टिफाइड, तो इस पर क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे सेव हो गया सर्टिफिकेट। तो देखिए यहाँ पे सब डिटेल्स आ चुका है और यहाँ पे मैं DYNU का सेटअप डाउनलोड कर लेता हूँ। तो सिंपली इससे
मैं जब भी पब्लिक एड्रेस को अपडेट करूँगा ईजिली अपडेट हो जाएगा, सिर्फ मुझे डोमेन नेम को याद रखना होगा। तो चलिए मैं इसे डाउनलोड कर लिया हूँ, तो सेटअप कर लेता हूँ। तो देखिए मुझे अब दोबारा कोई भी आईपी एड्रेस को याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डोमेन नेम याद होने से हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4443, तो मुझे इसे ऐड करना होगा क्योंकि मैं HTTPS को यूज़ करके फ़ाइल शेयरिंग कर रहा हूँ। तो सिंपली मुझे एक वन मोर पोर्ट फॉरवर्ड करना होगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं HTTPS लिख देता हूँ और यहाँ पे जो मैंने 443 पोर्ट इसे मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मुझे अप्लाई पे करना है और चेंज कर देना है। तो देखिए ये आ चुका है यहाँ पे 443। उसके बाद मुझे वेरीफाई करना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, गो कर देता हूँ। तो देखिए ये वेरीफाई हो गया। तो फाइनली मैंने HTTPS को यूज़ करके शेयरिंग फाइल सर्वर मैंने क्रिएट कर लिया है। तो इसकी मदद से मैं कहीं भी फाइल को शेयर कर सकूँगा रिमोटली ईजिली। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैं ट्राई करके देखता हूँ यहाँ पे फाइल शेयरिंग को। तो देखिए यहाँ पे URL आ चुका है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ डोमेन नेम पे और यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए लॉगिन हो चुका है और मैं यहाँ पे फाइल को इजीली एक्सेस कर पाऊँगा। देखिए और यहाँ पे आप मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जितने मॉनिटरिंग जो भी आपका कनेक्शन होगा आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं और यहाँ पे आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। तो फिर ये रहा किस तरह HTTP को यूज़ करके वेब सर्वर आप क्रिएट कर सकते हैं विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 के अंदर। तो आई होप फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आएगा, तो अपने फ्रेंड तक भी ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए ये इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसे लगा। तो वीडियो को एंड करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह मैं टेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर लेके आते रहता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।